सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 9वां भजन और इसका शीर्षक है परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। इससे पहले कि इसको हम शुरू करें भजन संहिता 9 को, इससे पहले एक और हम वचन पढ़ेंगे जो कि है हमें मिलता है यजेकेल की किताब उसका 29वां अध्याय की 20वीं आयत है। उसके अंदर लिखा है, मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कि परमेश्वर का कार्य किया, जैसे कि आप लोग करते हैं, मैं करता हूं, हम सब करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का कार्य किया। तो परमेश्वर का जब कार्य किया तो परमेश्वर है वो सोचता है कि इनको क्या दूं, इन्होंने मेरा काम किया है। बाइबल में क्या लिखा है, वो किसी का हक नहीं रखता। तो परमेश्वर का एक बार फिर से पढ़ता हूं, मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया है। तो उन्होंने पूरा मिस्र देश है वो उनको दे दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का कार्य किया था। तो जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो परमेश्वर है वो उसका हक अवश्य अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ये हमारा चैनल है, ये बहुत पुराना है, लगभग 7-8 साल पुराना चैनल है, लेकिन ये चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और लगभग 1300 के करीब वीडियो है। और चूंकि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है इसलिए यूट्यूब की तरफ से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम हैं हमेशा इसके ऊपर वीडियो डालते रहते हैं कंटिन्यू। आप भी देखते होंगे कि हर सुबह 6 बजे एक वीडियो हमारा नया रिलीज हो जाता है, शाम को 6 बजे एक नया वीडियो रिलीज हो जाता है। 2 वीडियो हमारे चैनल पे हर रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे ऑटोमेटिक रिलीज होते हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं, इतने रात दिन है लगे हैं परमेश्वर कार्य में, तो यूट्यूब हमें पैसा नहीं देता। एक आम आदमी सोच सकता है कि हमें पैसे तो मिलते नहीं, क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमें मजदूरी कौन देगा, परमेश्वर स्वयं मजदूरी देता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने सारे कार्य किए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो इतना सब कुछ परमेश्वर देता है, यूट्यूब ने नहीं दिए तो क्या हुआ, परमेश्वर को पता है कि हम उसका कार्य कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर को पता है कि हम उसका कार्य कर रहे हैं और वो हमें बड़ी ही बरकत देता है और परमेश्वर के नाम की महिमा। ये एक छोटी सी गवाही थी और आपके लिए भी एक रिक्वेस्ट थी कि आप भी बगैर लालच किए परमेश्वर के कार्य में जुड़ जाइए। परमेश्वर अपने आप आपको सही समय पर आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मजदूरी देगा, उसका प्रतिफल देगा, आपकी सैलरी देगा। अब बात करते हैं आज के अध्याय की। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और इसका शीर्षक है परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। प्रधान बजाने वाले के लिए मुतल बेचैन की राग पर दाऊद का भजन। ये एक और दाऊद का भजन है। पहली आयत क्या कहती है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है तो अपने पूर्ण मन के साथ करना है। आपने चर्च में देखा होगा, हम चले जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कई बार और होता है, या बाकी कुछ लोग देखे हुए आपने, कुछ उसका ध्यान और ही कहीं होता है। वो सामने है, वो भजन गाए जा रहे हैं, स्तुति आराधना की जा रही है, पास्टर जी प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे उबासियां ले रहे हैं, कहीं ध्यान है, कोई छुपके से व्हाट्सएप का मैसेज आ गया चेक कर रहे हैं, कोई टेलीफोन करने में व्यस्त है, किसी का फोन आ गया तो उसको फिर वो मैसेज भेज के रिप्लाई कर रहे हैं कि अभी मैं चर्च में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूंगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो भटकता है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और संपूर्ण मन से उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना उस तक, परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगी। सपोज करो कि आपके पास एक मोबाइल है, जब तक वो टावर की फुल रेंज में रहता है, आपको जब बात करते हैं तो पूरी तरह से आवाज है वो स्पष्ट सुनाई देती है, उसको भी हमारी सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे उस रेंज से हम बाहर होते जाते हैं तो जो फोन करता है उसकी आवाज भी हमें ठीक से सुनाई नहीं देती और हमें भी उस सामने वाले की सुनाई नहीं देती, हमारी भी उसको सुनाई नहीं देती और इंटरनेट तो बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है। सेम यही पोजीशन है कि जब हम
पूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की भावना में पहुंचती है। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा? इसका मतलब हमें गवाहियां देनी है, हमें बाकी लोगों को बताना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। जब हम अपनी गवाहियां लोगों को बताते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है वो बताते हैं, तो परमेश्वर इससे बड़ा प्रसन्न होते हैं, और ये भी एक परमेश्वर का कार्य का एक हिस्सा है। और इसके अलावा हम बता सकते हैं बाइबल में से लोगों को, यदि हम जानकार हैं, तो परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और परमेश्वर के बारे में एक बात हमेशा याद रखें कि वो कभी भी बदलता नहीं है, वो एक जैसा ही रहता है। वो अब्राहम का भी परमेश्वर था, हमारा भी है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में शारीरिक रूप में थे, उस समय थे, वही परमेश्वर है। जो चमत्कार आज से 20,000 साल पहला हुए, 2,000 साल पहला हुए, उससे भी बड़े चमत्कार करने में परमेश्वर है, वो सक्षम है। परमेश्वर कोई शारीरिक मनुष्य नहीं जिसकी एज 70-80 होने के बाद वो अच्छे से कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, बल्कि वो तो हमेशा यंग रहता है, फुल ऑफ पावर है, और सब कुछ सही समय पर पूरा करने में सामर्थ्य है। दूसरी बात कहती है, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। तो यहाँ पर लेके कहता है कि मैं आनंदित और प्रफुल्ल होऊंगा, लेकिन क्यों? तेरे कारण। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है, और जिसे आशा है, जिसे विश्वास है, जिसे घमंड है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम बच्चे थे तो स्कूल में लिख रखा था हमारे, ये जो अच्छी अच्छी कुछ बातें लाइनें लिखी होती वहां पर, कि जिसने घमंड किया उसका पतन अवश्य हुआ। कोई श्री राम नाम का कोई लेखक है, उसने लिखा था। तो ये तो बात हो सकता है ठीक होगी, जिसने घमंड किया उसका पतन अवश्य हुआ। इसके एग्जाम्पल में लोग रावण का उदाहरण देते हैं। लेकिन हमारा यदि घमंड है वो परमेश्वर में है कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। यदि इस बात में आप घमंड करोगे तो आपका पतन कभी नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के नाम में आप आगे बढ़ते जाओगे। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो हमें परम प्रधान का वो है भजन गाते रहना है, उसके वचनों में निरंतर बने रहना है। उसके वचनों में बने रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर की जितनी देर तक हम बाइबल को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और किसी सभा में जाते, मीटिंग में जाते हैं, किसी से वचन सुनते हैं, तो ऐसे समय ये एक ऐसा समय होता है जहां पर कि वहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा कार्य कर रही होती है, हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। प्रभु ने स्वयं ये वादा किया कि जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर मेरे नाम का सजदा करेंगे, वहां पर मैं उपस्थित होऊंगा। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है क्योंकि परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वो झूठ बोले। कोई अच्छा आदमी होता है, आमतौर पे शारीरिक रूप से हम देखते हैं, वही झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पर तो परमेश्वर है और वो झूठ क्यों बोलेगा? और इसके अलावा वो मनुष्य को खुश करने के लिए झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या पड़ी है? मनुष्य क्या है कि वो उसकी सुधि ले? तो क्या है ही क्या मनुष्य है? एक पलों का मेहमान है। तो परमेश्वर के ऊपर सबसे पहले ये भरोसा रखना है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उसने जो कह दिया सो कह दिया। हो सकता है कि सलमान खान तो एक बार कमेंट करके पीछे हट जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। तीसरी आयत में कहते हैं, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। तो परमेश्वर की पावर जब हमारे साथ होती है तो हमारे शत्रु है वो ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि तू मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। जब हमारे न्याय को परमेश्वर लड़ता है, जब हमारा वकील है और जब हमारा न्यायाधीश है वो परमेश्वर होता है, और हम अपने संपूर्ण हालातों को और अपने संपूर्ण मुकदमों को जब हम परमेश्वर के सम्मुख को सौंप देते हैं कि हे प्रभु तू ही न्याय कर, तो फिर वहां पर हमारी जीत होना निश्चिंत है। तूने सिंहासन पर विराज होकर धर्म से न्याय किया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से कार्य किया है। और धर्म से कार्य करने वाले अर्थात बिल्कुल सच्चा न्याय करने वाले और सिंहासन पर उपस्थित होकर, पुराने समय में देखते थे कि राजा महाराजा वो न्याय करते समय सिंहासन पर उपस्थित होते थे, ऐसे ही आपने सिंहासन पर उपस्थित होकर और फिर हमारा न्याय किया है।
तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। परमेश्वर ने जाति जाति को झिड़का है, अर्थात जो उसकी इज्जत मान सम्मान नहीं करते हैं और कहीं और ही लगे हुए हैं गलत डायरेक्शन में, तो ऐसे लोगों को आपने झिड़का है। और दुष्ट जो हमेशा बुराइयां सोचते रहते हैं, लोगों से जलते रहते हैं और जिन्हें अपनी फिक्र नहीं, लेकिन दूसरे लोग यदि उन्नति करे, अच्छा करे या कुछ भी करे तो उनके ऊपर उनकी निगाह हमेशा लगी रहती है। इसके घर में कौन आ गया भाई, ओहो ये बड़ा आजकल पैसे कमा रहा भाई, इनके तो पैसे की कमी नहीं है, ये साला क्या ये भूखा मर रहा है। जब इस प्रकार की बातें सोचने लगता है कोई, तो वो समझो दुष्टता कर रहा है। तो हमें अपने काम पर ध्यान देना है, बजाय बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी लोगों को क्या करना है वो परमेश्वर स्वयं जानते हैं। तूने उसका नाम अंतकाल के लिए मिटा दिया है, अर्थात पापी मनुष्य का नाम, दुष्ट मनुष्य का नाम अंतकाल तक के लिए मिटा दिया है। और छठी आयत में कहते हैं शत्रु जो है वे मर गए, वे अंतकाल के लिए उजड़ गए हैं। जब परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं, हम इस पर भरोसा रखते हैं, जब हम किसी से बदला नहीं लेते हैं, तो यकीनन हमारे जो शत्रु होते हैं वो बिना वजह हमको नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे देखते देखते ही हमारे सामने से नष्ट हो जाते हैं और उजड़ जाते हैं, और हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे शत्रु हमें फिर दिखाई नहीं देते हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। और परमेश्वर जिन लोगों का या जिन शहरों का नाम और निशान मिटा देता है ना, जिनको नष्ट कर देता है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं रह सकता है। सदोम और अमोरा का आपने उदाहरण देखा होगा। और परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन ये जो परमेश्वर है वो सिंहासन पर विराजमान था, अर्थात उसी का राज्य है, उसी का राज्य था और उसी का रहेगा। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और परमेश्वर ने अपना सिंहासन इसलिए बनाया है ताकि वो न्याय कर सके। न्याय से अति प्रेम रखने वाला हमारा परमेश्वर है, और वह आप इस जगत का न्याय धर्म से करेगा, और पूरे जगत का न्याय करने का अधिकार है वो परमेश्वर के पास है, और वो धर्म से करेगा, अर्थात सच्चाई से करेगा, ईमानदारी से सब लोगों का न्याय करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, और संपूर्ण दुनिया के सभी देशों का लोगों का जो न्याय है वो खराई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर उसको पूरा करेगा। 9वीं आयत में कहते हैं यहोवा पिछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, और जो पिछे हुए हैं अर्थात दबे कुचले लोग हैं उनके लिए वो ऊंचा गढ़ सा ठहरा है। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। दबे कुचलियों के लिए तो वो सहारा है ही, प्रोटेक्शन है ही। इसके अलावा जो लोग संकट के समय में घिरे होते हैं, मुकदमे फंसे होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, घोर मुसीबतों में होते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर है ऊंचे गढ़ के समान है। ऊंचा गढ़ पुराने जमाने में जो राजे महाराजाओं के महल होते थे, उनके चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार खींच दी जाती थी ताकि कोई आकर अचानक उस पर हमला न कर दे। कई बार तो पूरी सिटी के बाहर है वो एक ऊंची दीवार खींच दी जाती थी ताकि कोई सीधा अटैक न कर सके, और उस दीवार के नीचे बाहरी साइड में खड्डे खोद दिए जाते थे ताकि उस दीवार पे कोई चढ़ी न सके, उनमें गंदा पानी वगैरह डाल दिया जाता था। तो ये एक ऊंचा गढ़ होता था जिसके अंदर कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि ऊपर जो दीवार के ऊपर सैनिक पहरा देते थे, और कोई दुश्मन यदि दीवार फांद कर कोशिश करता था आने की, पहली बात तो उसको फांदना ही मुश्किल था, यदि कोशिश भी करता था तो दुश्मन जो कि घात लगाए, जो सैनिक थे, जो राजा के जो घात लगाए हमेशा दीवारों पर चढ़े रहते थे, उसको दूर से ही उसका निपटान कर देते थे, गोली मार देते थे। 10वीं आयत में कहते हैं तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। जो परमेश्वर के नाम के जानने वाले हैं, जो उसके वचन से प्यार करते हैं ना परमेश्वर से, वे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के खोजी रहते हैं, जो निरंतर उसमें चलते रहते हैं, उसको परमेश्वर ने त्याग नहीं दिया है। कौन परमेश्वर से प्यार करता है, कितना प्यार करता है, परमेश्वर को ये बात हमेशा स्मरण रहती है। और यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। तो यहोवा जो सियोन में है अर्थात ऊंचे पर्वत के ऊपर विराजमान है, उसका हमेशा भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, और संपूर्ण दुनिया में परमेश्वर के नाम का प्रचार करो।
हर जगह जाकर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओ कि परमेश्वर कितना भला है। 12वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको समरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जो दीन लोगों की जो दुहाई है, जो दीन लोग है, जो लाचार है बिल्कुल, और ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसकी ओर हमेशा कान लगाता है, उसको इग्नोर नहीं करता। और इसके अलावा जो लोग बदला लेने वाले हैं, किसी को मार डालने के चक्कर में रहते हैं, किसी को डाह से देखते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर स्मरण रखता है और उन्हें सही समय पर, ऐसे लोगों को, दुष्ट व्यक्तियों को सही समय पर कठोर सजा देता है। 13वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तूने जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर से बड़ी उम्मीद लगाए हुए कहते हैं कि मैं मृत्यु के बिल्कुल पास चला गया था, लेकिन आपने मुझे वहां से खींच लिया है, मुझे बचा लिया है। अब जो मेरे ऊपर जो थोड़े बहुत दुख बाकी है, आप उनको भी उठा लो, और ये दुख मेरे बैरियों ने मुझे दिए हैं। 14वीं आयत हमें बताती है, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन कर सकूं। तो यहाँ पर बताते हैं दाऊद की, हे प्रभु तू मुझे जिंदा रख और मुझे टेंशन फ्री कर दे, ताकि बाकी लोगों के मध्य में तेरी गवाही दे सकूं और सब लोगों को तेरे नाम के बारे में तू कितना भला है बता सकूं, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो जाऊं। और तूने जो मुझ पर उद्धार किया है, जो कृपया की है, मुझे बताया है, इसको मैं सेलिब्रेट कर सकूं। 17वीं आयत हमें बताती है, अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसमें वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फिसल गया। तो यहाँ पर गवाही देते हैं दाऊद की, जो लोग मेरे पीछे पड़े थे, मुझे मार डालना चाहते थे, जो मेरे दुश्मन थे, और उन्होंने जो मुझे फंसाने के लिए जाल फैलाया था, उस जाल में मैं खुद ही फंस गए। जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा था, उस गड्ढे में मैं खुद ही फंसकर मर गई। 16वीं आयत हमें बताती है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहोवा जो है वो अपने को प्रकट करता है और वो न्याय करने वाला है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो अपने ही कामों में, अपनी ही युक्तियों में, अपने ही प्लान में फंसकर नष्ट होता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। ये लाइन हमें बताती है कि जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं या दुष्टता करना नहीं छोड़ते हैं, वे लोग एक समय में अधोलोक में चले जाएंगे, अर्थात नरक में चले जाएंगे, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। और जो दरिद्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, वे सदा तक है वो बिसरे हुए नहीं रहेंगे, अर्थात है वो किसी चीज से रहित नहीं रहेंगे। और न तो नर्म लोगों को आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी, और इसके अलावा जो नर्म लोग हैं उनकी आशा भी सर्वदा तक नष्ट नहीं होंगी, यदि वो परमेश्वर की ओर निरंतर देखते रहते हैं। उठे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। तो यहाँ दाऊद कहते हैं, परमेश्वर जल्दी से तू मेरी प्रार्थना को सुन और मेरा न्याय चुका, और ताकि जो मैं हूँ वो लोगों के सामने फिर से एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में वो जो है खड़ा हो सकूं। अंतिम लाइन कहती है, हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही माने। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो कि मनुष्य है लेकिन अपने आप को उन्होंने बड़ा परमेश्वर सा मान लिया है, तो उनको दंड दे और उनको बता कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही है, जो कि एक धूल के समान है, एक धुएं के समान है, जो कि उड़ा दिया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 10वां अध्याय, और उसमें हम देखेंगे न्याय के लिए प्रार्थना। आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आप वीडियो का भी लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। शुक्रिया। जय मसीह।